नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। कुछ ऐसी पत्नियां होती हैं जो अपने पति और पति के घर वालों को परेशान करने के लिए उनके ऊपर झूठा मुकदमा लगा देती हैं। 498 ए की झूठी धारा लगा के परेशान करती हैं। 125 CRPC लगा देती हैं, जिससे पति और पति के घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। उनका उत्पीड़न होने लगता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की वजह से पति काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ऐसे में आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ, एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूँ जिसमें पत्नी ने अपने पति के विरुद्ध झूठा मेंटेनेंस का केस लगा दिया था, गलत मेंटेनेंस का केस लगाया था। मेंटेनेंस केस में गलत बातें लिखवाई थी, जिसकी वजह से कोर्ट ने पत्नी के विरुद्ध कार्यवाही की, पत्नी के ऊपर केस दर्ज कराया, जिसमें पत्नी को 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों की भी पत्नी ने आपके विरुद्ध झूठा मेंटेनेंस का केस किया है, गलत फैक्ट बताया है, पत्नी कमा रही है इसके बावजूद भी उसने खुद को बेरोजगार बताया है, या फिर कोई भी ऐसी झूठी बात बोली है, झूठा शपथ पत्र दिया है, तो ऐसे में इस जजमेंट का यूज करके आप भी अपनी पत्नी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत लंबा चौड़ा जजमेंट है और हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है। इस जजमेंट का जो कॉपी है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकती हैं। सिर्फ जो जजमेंट की सारांश है, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैं आपको वो बताता हूँ, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि पत्नी अपने मेंटेनेंस केस में झूठा शपथ पत्र दी होती है और उसकी वजह से जो कोर्ट होता है पत्नी के ऊपर कार्यवाही करता है। पति 340 CRPC का प्रार्थना पत्र देता है और ऐसे में कोर्ट उसे अलाउ करता है, पत्नी के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराता है। तो यदि आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध मेंटेनेंस का केस किया है, उसमें उसने झूठा शपथ पत्र दिया है, तो आप भी चाहें तो 340 CRPC के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और झूठा शपथ पत्र देने के लिए पत्नी के विरुद्ध कोर्ट से कार्यवाही करा सकते हैं। यदि आप 340 CRPC के बारे में समझना चाहते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो समझना चाहते हैं, तो मेरी एक इस पे किताब भी है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। इस किताब में आपको 340 CRPC के बारे में, ड्राफ्टिंग के बारे में सारी चीजें समझने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप फर्जी मेंटेनेंस के केस में 340 CRPC अलाउ करवा पाएंगे और पत्नी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा पाएंगे। तो यदि आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध झूठा मेंटेनेंस का केस किया है, उसमें उसने गलत बातें लिखवाई हैं, तो आप इस किताब को पढ़ के 340 CRPC के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं, एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग करना सीख सकते हैं और अपने केस में भी लगा सकते हैं। बाकी अन्य बहुत सारी चीजें इस किताब में मिल जाएंगी आपको, जिस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। ये किताब पतियों को गाइड करने के लिए बनाई गई है। ऐसे पति जो झूठे मुकदमे लड़ रहे हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए मेरे द्वारा लिखी गई है। तो ये किताब जो है, यदि आप बाई करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मेरा इस नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करके बताइएगा किताब खरीदना चाहता हूँ, मैं प्रोसीजर बता दूंगा। इस किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपये है, जिसमें 500 रुपये किताब का मूल्य प्लस 100 रुपये कोरियर चार्ज है। किताब खरीदने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें। तो आइए अपने जजमेंट के ऊपर आते हैं। तो देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है 125 CRPC के अंतर्गत पति से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए एक मुकदमा दायर करती है, जिसमें पत्नी खुद को बेरोजगार बताती है, उसके पास कोई आय का साधन नहीं है ऐसा वो बताती है, वो लाचार है, यही सब चीजें वो लिखवाती है कोर्ट में और 125 CRPC के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराती है, जिसमें वो शपथ पत्र भी देती है। शपथ पत्र में भी वो यही सब झूठी बातें लिखवाती है। उसके बाद जो पति होता है वो कोर्ट में कहता है कि पत्नी ने गलत झूठ बोला है, ये सारी बातें गलत बताई हैं, वो बेरोजगार नहीं है, कार्य कर रही है और कोर्ट में कुछ सबूत भी देता है, साथ में 340 CRPC का प्रार्थना पत्र भी लगाता है। अब देखिए, कोर्ट यही पाता है, जो फैमिली कोर्ट होता है यही पाता है कि पत्नी ने वास्तव में गलत बोला है, वो पति को फंसाई है और ये फैक्ट उसने छुपाए हैं, जिसकी वजह से जो कोर्ट होता है पत्नी के विरुद्ध जो ये 340 CRPC का प्रार्थना पत्र होता है उसे अलाउ कर देता है। उसके बाद जो पत्नी होती है वो हाई कोर्ट में अपील करती है कि मेरे विरुद्ध ये जो केस दर्ज हुआ है, 340 CRPC का प्रार्थना पत्र अलाउ हुआ है, मेरे विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज कराया गया है झूठा शपथ पत्र देने के लिए, वो गलत है, इस आदेश को खत्म कर दिया जाए। उसके बाद हाईकोर्ट पूरे मामले को देखता है,
फैक्ट को देखता है तो केस में यही पाता है कि पत्नी खुद को बेरोजगार बताई है, कुछ नहीं कर रही है, ऐसा उसने बताया है, लाचार बताया है। उसके बाद पति के द्वारा दिए गए साक्ष्य को कोर्ट देखता है, जिसमें हाई कोर्ट ये पाता है कि जो पत्नी है वो 40,000 रुपए प्रति माह इनकम कर रही है और इसका साक्ष्य भी लगा हुआ है। साथ ही साथ पत्नी के नाम से 17 लाख रुपए की एफडी है, ये भी साक्ष्य के रूप में लगा हुआ है, इसका भी साक्ष्य है। साथ ही साथ ये जो शादी हुई है, ये जो पति है वो दूसरा पति है, पहले पति के साथ उसका डाइवोर्स हो गया रहता है, उस समय उसे 4 लाख रुपए भी मिले होते हैं। इस बात का भी उसने कहीं उल्लेख नहीं किया है, इस बात को भी कोर्ट से छुपा ली है और इस बात का साक्ष्य भी लगा है 340 सीआरपीसी के एप्लीकेशन के साथ। तो हाई कोर्ट ये देखता है, कहता है कि पत्नी ने जो भी फैक्ट बताए उसे या तो उसने गलत बताया, तोड़ मरोड़ के बताया, या फिर उसने फैक्ट को छुपा ही लिया है जो सरासर गलत है। उसने खुद को फायदा पाने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल किया, फैक्ट को छुपाया, वो भी अपने फायदे के लिए। तो ऐसे में यदि हम इस प्रकार की ढील देते हैं और कार्यवाही नहीं करते हैं तो समाज में अन्य लोगों का भी मन बढ़ेगा। तो ऐसे में पत्नी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है। जो आदेश हुआ है सही आदेश हुआ है और जो 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र अलाउ हुआ होता है उसे कोर्ट सही मानता है। और ऐसे में जो धाराएं पत्नी के ऊपर लगी होती हैं जिसमें उसे 7 साल तक की सजा होती है, तो वो सब कुछ सही मानता है और कोर्ट कहता है कि पत्नी के विरुद्ध ये मुकदमा चलाया जाए और 340 सीआरपीसी का जो आदेश हुआ है सही आदेश हुआ है और पत्नी के ये जो अपील होती है उसे रिजेक्ट कर देता है। तो आशा कर रहा हूं अब आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी, आप समझ गए होंगे कि पत्नी ने झूठा शपथ पत्र दिया है तो आपको क्या करना है, किस प्रकार से कार्यवाही कराना है। बाकी इस पे आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी कानूनी समस्या से परेशान है और आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।